और अब सबकी आशंका यही है कि जो युद्ध पहले 2 से 3 हफ्ते में शायद किसी बड़े हमले के बाद रुकने का दावा किया जा रहा था, वो महायुद्ध महाभीषण दौर में आगे जा सकता है। एक वजह आपने देखी, वजह अमेरिकी लड़ाकू विमान का ईरान में ढेर किया जाना, 2 पायलट की तलाश का दावा होना। लेकिन जंग और गंभीर मोड़ पर जाने के अन्य संकेत भी हैं, जैसे अमेरिका ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया स्थित नौसेना बेस पर एक युद्धाभ्यास की तस्वीर जारी की है, जिसमें मरीन और फोर्स रिकॉनेसांस प्लाटून ने हिस्सा लिया। तो क्या खर्ग पर जमीनी हमले की तैयारी है? वहीं इजरायली अखबार का दावा है कि ईरान अमेरिका में बातचीत खत्म हो गई है। तीसरा संकेत यह है कि ईरान ने हमला पिछले 2 दिन में बहुत तेज किया है। चौथा संकेत यह है कि पुल बदले पुल उड़ाने की लिस्ट ईरान ने जारी कर दी है। और 5वां संकेत यह है कि यूएस इंटेलिजेंस के अनुसार ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। ईरान के खार्ग द्वीप से 4000 किलोमीटर दूर है हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया। वो सैन्य द्वीप जो अमेरिका के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक सैन्य अड्डे के रूप में काम करता है। क्या अब महायुद्ध की आग और खतरनाक होने का पहला संकेत डिएगो गार्सिया से आ रहा है? वजह इन 4 तस्वीरों में है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स की तरफ से जारी किया जाता है और लिखा जाता है कि डिएगो गार्सिया में यूएस मरीन कॉर्प्स की तरफ से फोर्स रिकॉन ने युद्धाभ्यास किया है। अमेरिकी नौसेना का दावा है कि एम्फीबियस असॉल्ट यानी जल और जमीन दोनों से जुड़े हमले वाला ये युद्धाभ्यास किया गया। इसी के बाद सवाल आया, क्या इस तस्वीर के साथ संकेत इस बात का है कि ईरान के खार्ग द्वीप पर इसी तरह यूएस मरीन के फोर्स रिकॉन के जवान हमले के लिए उतर सकते हैं? क्योंकि ये ट्रंप ही हैं जो ये कहते आए, हो सकता है हम खार्ग द्वीप ले लें। इसके बाद ट्रंप कह चुके हैं जल्द बड़ा हमला होगा। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We have all the cards, they have none. बड़ा हमला मतलब क्या? अब अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत खार्ग द्वीप से कर सकता है। क्या इसीलिए डिएगो गार्सिया में अमेरिकी नौसेना की 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और रिकॉन प्लाटून के कमांडो युद्धाभ्यास करने लगे हैं? जिस यूनिट के युद्धाभ्यास की तस्वीरें डिएगो गार्सिया से आई, उस यूनिट के बारे में आप जानेंगे तो समझेंगे कि क्यों इस वॉर प्रैक्टिस को खार्ग आइलैंड पर हमले से जोड़ा जा रहा है। इस यूनिट की 4 चीजें अहम हैं। अचानक हमला इनका मूल मंत्र है, जहां ये बिना किसी आहट के ही दुश्मन के इलाके में घुसने और जानकारी जुटाने में माहिर होते हैं। दूसरा, गहन टोही होना, यानी खतरा भांपकर दुश्मन की सीमा के काफी अंदर जाकर अटैक करना। तीसरा, जल और थल दोनों के एक्सपर्ट, मतलब ये समंदर, हवा और जमीन तीनों रास्ते से हमला करके भीतर तक जाने में सक्षम होते हैं। और चौथा, सीधा हमला। ये छोटे और घातक हमले करने के साथ खास ठिकानों को तबाह करने के लिए जाने जाते हैं। जिस डिएगो गार्सिया बेस पर अमेरिकी मरीन कमांडो युद्धाभ्यास कर रहे हैं, इसी पर पिछले महीने महायुद्ध के दौरान ईरान ने मिसाइल से हमले का दावा किया, लेकिन 4000 किलोमीटर तक मिसाइल पहुंची या नहीं, इसकी पुष्टि कहीं नहीं हुई। डिएगो गार्सिया बेस पर अमेरिकी मरीन फोर्स का युद्धाभ्यास करना अगर पहला संकेत है, तो महायुद्ध के आगे और गंभीर होने की दूसरी आशंका इजराइल से आई, जहां पर इजरायली न्यूज एजेंसी का दावा है अमेरिका ईरान के बीच फिलहाल अब बातचीत के रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन हमले के रास्ते चौतरफा खुले हुए हैं, जिसका नतीजा समझना है तो इजराइल के शहर पेटा टिकवा पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का ये वीडियो देखिए।
यह हमला किसी सामान्य जगह पर नहीं हुआ। कहां हुआ उसे आप सीधे इसी जगह से रिपोर्ट करते आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय से सुनिए। बीते 12 घंटों के दौरान ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब आधा दर्जन मिसाइलें दागी और उनमें से कई मिसाइलें जमीन पर भी गिर गईं और उनमें से एक जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पेता तेकुआ की वो फैक्ट्री है जो कि आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी और यहां वो मिसाइल गिरी। किस कदर तबाही इस मिसाइल ने यहां पर मचाई है उसका मंजर आप यहां देख सकते हैं, उसकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं और ये तस्वीर बताती है कि कितना भयावह वो हादसा था उस सुपरसोनिक मिसाइल का जब उसका इंपैक्ट यहां हुआ। रात का वक्त था, मिसाइल को रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद वो मिसाइल जो है वो जमीन पर गिरी और पर उसने एक बड़ा गड्ढा कर दिया था। उस गड्ढे को कुछ ही घंटों के अंदर भर दिया गया है। उस गड्ढे के भरे जाने के बावजूद उस विध्वंस के निशान, उस तबाही के निशान, उस बर्बादी के निशान यहां पर साफ नजर आते हैं। ये वो फैक्ट्री है जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए काम करती थी। यहां पर देखिए कि किस कदर का वो मंजर रहा होगा। हालांकि रात का वक्त था, फैक्ट्री के अंदर लोग नहीं थे, साथ ही यहां पर उस तरीके से कामकाज नहीं हो रहा था। चूंकि बहुत समय से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इजराइल के अंदर, बहुत ज्यादा कर्मचारी यहां पर नहीं थे, इसलिए किसी तरीके का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने इजराइल पर हमला कितना तेज कर रखा है इसे अलर्ट की संख्या से समझते हैं, जहां दावा है कि 2 से 3 अप्रैल के दौरान एक घंटे में इजराइल के 768 कस्बों में अलर्ट जारी किया गया। रात में 10 बजे के करीब सिर्फ एक घंटे में 2400 से ज्यादा अलर्ट जारी हुए। 12 घंटे में 600 से ज्यादा मिसाइल अलर्ट जारी किए गए। एक तरफ जमीनी युद्ध की लड़ाई का खतरनाक युद्धाभ्यास अमेरिकी मरीन कमांडो कर रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी इमारत से लेकर इजराइल में दूसरी जगहों पर ईरान का हमला तेज हो रहा है। इस बीच महायुद्ध के महाभीषण रूप में आगे और तेज होने का तीसरा संकेत ईरान की जमीनी तैयारी से मिलने लगा है। ईरान की तरफ से सेना की थल सेना के कमांडर जनरल जहान शाही वीडियो जारी करके कहते हैं, ईरान अपने सैनिकों को पाषाण युग में वापस नहीं भेजेगा, बल्कि ईरान वो जगह है जहां आक्रमणकारियों को दफनाया जाता है।